जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई। तो ऐसे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी कितनी सीटें पाती हुई दिख रही हैं। क्योंकि अब 2027 ज्यादा दूर तो है नहीं, 2026 चला है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बीएसपी, सभी ने बड़े प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो तैयार करना शुरू कर दी है। सबका सर्वे कराना स्टार्ट कर दिया है कि कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी हमारा होगा। तो ऐसे में हम आपको इस वीडियो में ओपिनियन पोल बताने वाले हैं, जो ताजा सटीक सर्वे है उत्तर प्रदेश का 403 विधानसभा सीटों का। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी कितनी सीटें पाती हुई दिख रही है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताएंगे। और उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में से हम शुरुआत करेंगे सुल्तानपुर से। क्योंकि दोस्तों, सुल्तानपुर में आपको यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 5 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों पर, और मायावती की पार्टी यानी कि बीएसपी हाथी को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। क्योंकि मायावती का ज्यादा जनाधार है रह नहीं गया है। क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो सिर्फ इनके एक ही प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी, जो कि ये एक्टिव कम रहते हैं चुनाव को लेकर के, समाज में होने वाले मुद्दों को लेकर के, इसलिए इनकी पार्टी दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। क्या लगता है आपको? आप कमेंट करके बताना कि क्या 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी तैयारियां तेज कर पाती हैं या कि नहीं। तो इसी क्रम में हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि आता है अगला शहर 403 विधानसभा सीटों में से एक आता है हमारा हरदोई। हरदोई में आपको यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी हरदोई में, और 8 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी 3 और मायावती की पार्टी 0 सीट हासिल करते हुए दिख रही है। ये रहा दोस्तों हरदोई का हाल। और इसी हरदोई के बाद हम बात करेंगे प्रतापगढ़ की। आप लोग देख सकते हैं प्रतापगढ़ में टोटल 7 विधानसभा सीटें आती हैं और प्रतापगढ़ में 7 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी 4 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर और बीएसपी 0 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिख रही है। और दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे प्रतापगढ़ के बाद, जो कि हमारा अगला शहर आता है प्रतापगढ़ के बाद हापुड़। हापुड़ में टोटल आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी हापुड़ में। और इस हापुड़ में 3 विधानसभा सीटों में से एक पर कमल का फूल और 2 पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 0 सीट हासिल होती हुई दिख रही है। यानी कि यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का पड़ावा भारी रहेगा। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर के, जो कि हमारा आता है झांसी। झांसी में आपको टोटल यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी को जीत हासिल होती हुई दिख रही है। और दोस्तों, इसी क्रम में हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा आता है झांसी के बाद अगला शहर आता है जौनपुर। जौनपुर में टोटल दोस्तों आपको यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी जौनपुर में, और जौनपुर में 9 की 9 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे जौनपुर के बाद अगले शहर की हाथरस की। हाथरस में आपको यहाँ पर टोटल 3 विधानसभा सीटें आती है हाथरस में, और उन 3 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिलती हुई दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिख रही है। और दोस्तों, मायावती को यहाँ पर 0 सीट हासिल होती हुई दिख रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर के हाथरस के बाद, जो कि हमारा आता है महोबा। महोबा में टोटल आपको यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगे और 2 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने वाला है। और इसी के बाद हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा आता है सोनभद्र। सोनभद्र में आपको यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी सोनभद्र में, और 4 विधानसभा सीटों में से चारों की 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। और इसी क्रम में बात करेंगे अगले शहर की
सोनभद्र के बाद जो कि हमारा था अगला शहर संत कबीर नगर। संत कबीर नगर में आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और तीनों के 3 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले शहर की। संत कबीर नगर के बाद जो कि हमारा था अगला शहर उन्नाव। उन्नाव लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 6 की 6 विधानसभा सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी और बीएसपी को 0 सीट हासिल होती हुई दिख रही है। और इसके क्रम में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 4 से 3 विधानसभा सीटों का हाल जानते हुए अगले शहर की, जो कि आता है बलरामपुर। बलरामपुर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 4 की 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे अगले शहर की। बलरामपुर के बाद आता है मेरठ। मेरठ में आपको यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं और 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी को जीत हासिल होती हुई दिख रही है और मायावती की पार्टी 0 सीट हासिल करती हुई दिख रही है। और इसी क्रम में बात करेंगे मेरठ के बाद अगले शहर की, जो कि आता है हमारा सहारनपुर। सहारनपुर में आपको टोटल यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं और 7 के 7 विधानसभा सीटों में से अकेले समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी 6 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिख रहे हैं और 1 सीट पर बीजेपी, और यहाँ पर बीएसपी का अभी कोई खाता नहीं खुला है। और सहारनपुर के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जो आता है शाहजहांपुर। यहाँ पर आपको टोटल 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 6 की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और शाहजहांपुर के बाद हम दोस्तों बात करेंगे अगले शहर के हमीरपुर। यहाँ पर आपको 2 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 2 विधानसभा सीटों में से 1 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होने वाला है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे प्रयागराज की। यहाँ पर आपको 12 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी प्रयागराज में, और जिसमें से 12 में से 8 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होने वाला है और 4 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की। प्रयागराज के बाद जो कि हमारा आता है गोंडा। गोंडा में आपको यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी गोंडा में, और 7 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी को 4 और बीजेपी को 3 सीटें हासिल होती हुई दिख रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा आता है मथुरा। मथुरा में आपको यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और मथुरा में 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है और 2 पर बीएसपी का, यानी कि मथुरा में ही समाजवादी पार्टी को 0 सीट हासिल होती हुई दिख रही है, यानी कि 0 सीट, 1 भी सीट हासिल नहीं हो रही है। और बीजेपी को 3 और बीएसपी यहाँ पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है 2 सीटों पर मथुरा में। और इसी तरह में बात करेंगे मथुरा के बाद दोस्तों पीलीभीत। पीलीभीत में आपको यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं और 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और इसके बाद हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा था गाजीपुर। गाजीपुर में आपको टोटल यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। यह रहा दोस्तों गाजीपुर का हाल। और इसके क्रम में हम बात करेंगे मैनपुरी की। यहाँ पर आपको 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है मैनपुरी में और 4 की 4 विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। आप लोगों का क्या कहना है इन पार्टियों के बारे में, जो जितनी सीटें ज्यादा जीत हासिल करती हुई दिख रही है? और इसी क्रम में हम बात करेंगे मुरादाबाद की। मुरादाबाद में आपको यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और 6 विधानसभा सीटों की 6 समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा था अगला शहर गाजियाबाद। गाजियाबाद में आपको यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं और 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होने वाला है और यहाँ पर बीएसपी का खाता नहीं खुल रहा है एक भी। और इसी क्रम में हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा था मिर्जापुर। मिर्जापुर में आपको यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और इसके बाद हम दोस्तों हम बात करेंगे लखीमपुर खीरी की। लखीमपुर खीरी में आपको यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है
और 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और दोस्तों ये रहा लखीमपुर खीरी का। और दोस्तों 403 विधानसभा सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें आती हैं और 403 विधानसभा सीटों का हाल हम आपको बता रहे हैं। और इसी क्रम में बात करेंगे कुशीनगर की। कुशीनगर में आपको यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अगले शहर की, जो कि इमारत है कौशाम्बी। कौशाम्बी में आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें मिलती है और तीनों की 3 विधानसभा सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बीजेपी और बीएसपी का कोई खाता भी नहीं खुला है यहाँ पर। और कौशाम्बी के बात करेंगे, उसके बाद कन्नौज की। कन्नौज में आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं और 3 विधानसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी तीनों की 3 विधानसभा सीटें जीत हासिल करते हुए दिख रही है और बीजेपी बीएसपी का यहाँ पर नामो निशान नहीं है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, हमारा आता है जो फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे फिरोजाबाद के बाद मऊ की। मऊ में आपको यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। आप लोग देख सकते हैं 4 विधानसभा सीटें, जिसमें से चारों की 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अगले शहर के कानपुर नगर की। यहाँ पर आपको 10 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 10 में से 6 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है कानपुर नगर में। और यहाँ पर बीएसपी का खाता भी नहीं खुलेगा। कानपुर नगर के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि आता है एटा। एटा में आपको यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। एटा में चारों की 4 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बीएसपी बीजेपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है। और इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में आपको यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, इसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है और बीएसपी का खाता भी नहीं खुलेगा। यह रहा दोस्तों फर्रुखाबाद की 4 सीटों का हाल। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे बांदा की। बांदा में आपको यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से चारों की 4 विधानसभा सीटें बांदा की समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी बीएसपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। और उसके बाद हम बात करेंगे बाराबंकी की। बाराबंकी में आपको 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 6 की 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। यानी कि 6 में से 5 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी जीत रही है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा है बिजनौर। यहाँ पर आपको बिजनौर में 8 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 6 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे बिजनौर के बाद अगले शहर की, जो कि हमारा है देवरिया। यहाँ पर आपको 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है देवरिया में, और जिसमें से 7 में से 4 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है और बीएसपी का यहाँ पर खाता भी नहीं खुलेगा। देवरिया की बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम चित्रकूट की। यहाँ पर चित्रकूट में आपको 2 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है चित्रकूट में, और जिसमें से 2 की 2 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। चित्रकूट का हाल है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप बात करेंगे बागपत की, और आपको मैं बता दूं बागपत में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, तीनों की 3 विधानसभा सीटें बागपत की यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगले शहर की बहराइच की। बहराइच में आपको 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 6 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी का कब्जा होना तय है। बहराइच के बाद दोस्तों बात करेंगे अगले शहर की बदायूं की। बदायूं में आपको यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी और 1 पर बीएसपी का कब्जा होने वाला है। बदायूं के बाद दोस्तों हम बात करेंगे बलिया की। बलिया में आपको 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 5 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी और 1 पर बीएसपी का कब्जा होने वाला है। और बलिया के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की। हमारा जो अगला शहर आता है बस्ती।
बस्ती में आपको यहाँ पर टोटल 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी और बस्ती में पांचों की 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। बस्ती का ये रहा दोस्तों हाल। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में आपको यहाँ पर 5 विधानसभा सीट देखने को मिलेंगी, जिसमें से समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 विधानसभा सीट जीत हासिल करते हुए दिख रही है और 2 पर बीजेपी। अयोध्या के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले शहर की आता है, जो कि हमारा था बरेली। बरेली में आपको यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 9 में से 7 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। बरेली के बाद दोस्तों हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर में आपको यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी के पक्ष में 5 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अंबेडकर नगर के बाद हम अमेठी की। अमेठी में आपको यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगे, जिसमें से समाजवादी पार्टी के पक्ष में सारी सीटें जाती हुई दिख रही है अमेठी में। तो ये रहा दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों का हाल ताजा सर्वे जो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अमरोहा की। अमरोहा में आपको 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा आता है अलीगढ़। अलीगढ़ में आपको यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है अलीगढ़ शहर में। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आगरा की। आगरा में आपको यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से समाजवादी पार्टी के पक्ष में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं और बीजेपी के पक्ष में 5 सीटें और 1 सीट बीएसपी के पक्ष में भी जाती हुई दिख रही है आगरा में। और आगरा में 9 विधानसभा सीटों के बाद आपको लेकर चलते हैं चंदौली में। चंदौली में आपको 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगे, जिसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी का कब्जा। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इटावा की। इटावा में भी आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से तीनों के 3 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है इटावा। और दोस्तों इसी क्रम में हम बात करेंगे फतेहपुर की। फतेहपुर में आपको यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, 6 में से 4 पर समाजवादी पार्टी और 2 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे अगले शहर की, जो कि हमारा था है अगला शहर बुलंदशहर। बुलंदशहर में आपको यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 2 पर समाजवादी पार्टी और 5 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। ये रहा दोस्तों बुलंदशहर का हाल 7 सीटों का। और इसी क्रम में बात करेंगे हम औरैया की। औरैया में आपको यहाँ पास 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं, जिसमें से 3 विधानसभा सीटें तीनों की 3 समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कानपुर देहात की। मैं आपको बता दूं कानपुर देहात में आपको यहाँ पर टोटल 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर आपकी समाजवादी पार्टी के पक्ष में 4 विधानसभा सीट जा रही है। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे जालौन की। आप लोग देख सकते हैं जालौन में आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है जालौन में, और 3 विधानसभा सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों बात करेंगे गोरखपुर। गोरखपुर में आपको यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी, 6 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और समाजवादी पार्टी यहाँ पर 9 में से सिर्फ 3 सीटें हासिल करते हुए दिख रही है। तो गोरखपुर के बाद दोस्तों बात करेंगे कासगंज की। कासगंज में आपको टोटल यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, इसमें से 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है और यहाँ पर बीएसपी का खाता भी नहीं खुला है। और इसी क्रम में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध नगर की। और यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में आपको 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से बीजेपी के पक्ष में तीनों की 3 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। और इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में आपको यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 4 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। मुजफ्फरनगर के बाद दोस्तों हम बात करेंगे रायबरेली की। रायबरेली में आपको यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से
6 की 6 विधानसभा सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने को रेडी हैं, यानी कि 6 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी जीत हासिल करते हुए दिख रही है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे महाराजगंज की। महाराजगंज में आपको यहाँ पर 5 विधानसभा सीट देखने को मिलती है, जिसमें से 3 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। और दोस्तों हम बात करेंगे इसी क्रम में आगे ललितपुर की। ललितपुर शहर में आपको यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 2 की 2 विधानसभा सीट बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। और इसी क्रम में बात करेंगे हम शामली की। शामली में आपको यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और तीनों की 3 विधानसभा सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है और बीजेपी और बीएसपी यहाँ पर 0-0 पर आउट है। और श्रावस्ती बात करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा अगला शहर आता है श्रावस्ती। यहाँ पर 2 सीट है, जिसमें से 2 की 2 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और बीजेपी बीएसपी यहाँ पर 0-0 पर आउट है। और दोस्तों इसी क्रम में हम बात करेंगे जो कि हमारा आता है अगला शहर सीतापुर की। सीतापुर में आपको टोटल यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से 7 पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिख रही है और 2 पर बीजेपी और बीएसपी यहाँ पर 0 सीट हासिल करते हुए दिख रही है। तो दोस्तों सीतापुर के बाद दोस्तों बात करेंगे संभल की। संभल में आपको यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती हैं। संभल में 4 में से 4 3 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। बीएसपी 0 पर आउट है। संभल के बाद दोस्तों बात करेंगे भदोही की। भदोही में आपको टोटल 3 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, 3 पर भी समाजवादी पार्टी का कब्जा होने वाला है, यानी कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप करते हुए दिख रही है। भदोही के बाद दोस्तों बात करेंगे रामपुर की। रामपुर में आपको टोटल यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से 5 की 5 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। और ये रहा दोस्तों रामपुर का हाल। और दोस्तों इसी क्रम में बात करेंगे हम लखनऊ की। लखनऊ में आपको टोटल 9 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है, जिसमें से समाजवादी पार्टी के पक्ष में 5 विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही हैं और 4 पर बीजेपी और यहाँ पर बीएसपी का खाता भी नहीं खुलेगा। और लखनऊ के बाद दोस्तों बात करेंगे सिद्धार्थनगर की। ये रहा दोस्तों सिद्धार्थनगर का हाल। सिद्धार्थनगर में आपको यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलेंगी, जिसमें से 4 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी का कब्जा होने वाला है। यह रहा दोस्तों सिद्धार्थनगर का हाल। और दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में से 2027 में किसकी सरकार बनेगी, तो आप लोग देख सकते हैं 403 विधानसभा सीटों में से 293 सीट समाजवादी पार्टी पाती हुई दिख रही है और 115 सीट बीजेपी और सिर्फ 5 सीट बीएसपी पाती हुई दिख रही है। यानी कि जो ताजा सटीक सर्वे आया 2027 को लेकर आया है, आप लोग देख सकते हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। अगर आप लोगों की क्या राय है इस सर्वे को लेकर के, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी कितने सीटें जीत हासिल करेगी। लेकिन जो ये सर्वे दिखा रहा है, जो हमारे पास आया हुआ है, ये यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 293 सीट और बीजेपी को 115 सीट और 5 पर बीएसपी को सीट देता हुआ दिख रहा है। आप लोगों के क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।